जो हम लोग को चालू करना है टॉपिक का नाम है रैबिज। क्या नाम है जी? रैबिज। रैबिज यानी रैबिज क्या होता है? जिसको जलांतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जलांतक। इसका दूसरा नाम भी होता है जलांतक। एक और इसका नाम होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है जी? हाइड्रोफोबिया। देखिए, ये जो रैबिज बीमारी जो होती है ना, रैबिज एक प्रकार का संक्रामक रोग है। रैबिक एक प्रकार का क्या है? संक्रामक रोग है। इसमें जैसे दिया है किताब में तुम लोग को, यह रोग मुख्यतः रैबिज वायरस से फैलता है। किस वायरस से फैलता है? रैबिज वायरस से फैलता है, जो कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, सियार, भेड़िया तथा नेवला आदि भी उत्तरदायी बनते हैं। रैबिज के संक्रमण मुख्य स्रोत लार है। यह कटी हुई त्वचा के संपर्क में आने से भी संक्रमित रोग हो सकता है। देखिए, कह रहा है ये जो रैबिज बीमारी है ना, देखिए ध्यान समझाइए, क्या है जी? रैबिज बीमारी है जो कुत्ता का नाम आप सुने होंगे। कुत्ता का नाम सुने, बिल्ली का नाम सुने, सियार का नाम सुने, इस सभी जानवर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ये सभी जंतु जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी जानवर को अगर एक जीव काट, माने ये जंतु काट देते हैं, ये जंतु जब किसी भी जीव को काट देते हैं या किसी भी मनुष्य को काट देते हैं, जैसे आप ही लोग एक कुत्ता काट दिया, आप लोग को क्या किया? कुत्ता काट दिया। अगर किसी मनुष्य को जब कुत्ता काट देता है तो उस स्थान पे कुत्ता क्या करता है, जो कि लार जो होता है ना, उस स्थान पे छोड़ देता है। कुत्ता जब काटता है ना तो लार क्या करता है? छोड़ देता है। तो उसी कुत्ता के लार में, कुत्ता के लार जो लार होता है उसमें रैबिज पाई जाता है। क्या पाया जाता है? रैबिज पाया जाता है। और रैबिज जो है एक प्रकार का वायरस है। एक प्रकार का क्या है? रैबिज जो है एक प्रकार का वायरस है। रैबिज एक प्रकार का क्या है? वायरस है। कि किसी भी जीव को कुत्ता काट दे तो कुत्ता जब काट देगा तो उस स्थान पे कुत्ता जो होता है लार को क्या करता है? छोड़ देता है। जब कुत्ता लार को उस स्थान पे छोड़ देता है तो उस स्थान पे क्या हो जाती है? रैबिज वायरस फैल जाता है। उस स्थान पे रैबिज वायरस क्या होता है? फैल जाता है। तो इसलिए किसी भी जीव को अगर कुत्ता काट देगा तो कुत्ता को काटने से या बिल्ली के काटने या सियार के काटने से कौन बीमारी होता है? रैबिज बीमारी होता है। कौन बीमारी होता है? रैबिज बीमारी होता है। रैबिज जो होता है 10 दिन से लेकर 1 वर्ष तक हो सकता है। रैबिज अगर किसी भी कुत्ता को काट दिया तो ये बीमारी जो होगी 10 दिन से चलेगी। 10 दिन में भी खत्म हो सकता है या 10 दिन से लेकर 1 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक चलता है जी? अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताइए रैबिज बीमारी अगर किसी भी व्यक्ति को हो गया है तो वो बीमारी कितने वर्षों तक चलता है, तो क्या बताइएगा? 1 वर्ष तक। तो इसीलिए बोला जाता है ये जब बीमारी होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कुत्ता जब काट देना तो कुत्ता सनका हुआ काटेगा तो उसमें रैबिज वायरस ज्यादा होता है। सनका हुआ जब कुत्ता होता है उसमें रैबिज वायरस जो होता है क्या होता है? ज्यादा होता है। इसको जलांतक भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। देखिए, एक बीमारी का 3 नाम, एक बीमारी के कितना नाम है? 3 नाम है। तो रैबिज अगर किसी भी जीव के जब कुत्ता काट दिया, किसी भी जीव को सनका हुआ कुत्ता अगर काट दिया है तो जिस स्थान पे काटता है ना तो उस स्थान के त्वचा से रैबिज वायरस क्या करेगा? संपर्क करेगा। त्वचा से रैबिज वायरस क्या करेगा? संपर्क करेगा। त्वचा से रैबिज वायरस संपर्क करके उसके शरीर में क्या करेगा? फैल जाएगा। त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में क्या होगा? फैल जाएगा। तो अगर उसका इलाज हम तुरंत करा लिए तो ठीक है। इसका इलाज अगर हम लोग तुरंत करा लिए,
डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इलाज करा दिए तो ठीक है। अगर इलाज नहीं हुआ तो रेबीज वायरस अगर शरीर में सभी फैल गया है तो उसका इलाज मुश्किल है, वो व्यक्ति मर सकता है। तो आज नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कहीं साल भर के बाद में भी आ सकता है। ये कहीं हो सके, मान लीजिए आज काटा है, आज इलाज नहीं कराया तो 1 वर्ष तक रेबीज वायरस आपके शरीर में रहेगा, तो कभी भी ज्यादा पनप सकता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आइए, कह रहा है लक्षण क्या होगा। तो लक्षण जो होगा, सिर में तेज दर्द होता है। सिर में क्या होता है? छाती एवं गले के पेशिया में जबरदस्त सिकुड़न पाई जाती है। छाती में भी सिकुड़न पाई जाएगी और गले में भी क्या होगी? सिकुड़न पाई जाएगी। उसके बाद रोगी बेचैन तथा निगलने में, किसी भी पदार्थ को निगलने में असमर्थ हो जाएगा। जब अगर ये बीमारी किसी भी जानवर, किसी भी व्यक्ति को हो गया है, रेबीज अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है तो रेबीज एक ऐसा खतरनाक बीमारी है बाबू। रेबीज अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई तो सबसे पहले तो सिर में दर्द होगा। किस चीज में दर्द होगा? सिर में दर्द होगा। सिर के साथ साथ गला जो होगा सिकुड़न होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। गला जब सिकुड़ने लगेगा तो आप किसी भी पदार्थ को निगल सकते हैं? पदार्थ को निगलने में भी असमर्थ होंगे। पदार्थ को निगलने में भी क्या होगी? असमर्थ पाई जाएगी। यानी पदार्थ को आप अच्छा तरह से नहीं निगल पाइएगा। पदार्थ को क्या कीजिएगा? अच्छा तरह से नहीं निगल पाइएगा। रोगी प्यास का अनुभव करता है लेकिन पानी से डरता है। ये बीमारी जब होती है ना, ये जब बीमारी होती है रेबीज बीमारी, जिस व्यक्ति को अगर हो जाती है उस व्यक्ति को प्यास लगेगा। व्यक्ति को क्या होगा? प्यास लगेगा, लेकिन पानी से क्या करेगा? वो डरने लगेगा। पानी से क्या होगा? डरने लगेगा। जिस व्यक्ति को प्यास लगता है और पानी से वह व्यक्ति डरने लगता है, उसी को कहते हैं जलांतक। क्या कहते हैं जी? जलांतक कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज बीमारी हुई है और उस व्यक्ति को प्यास लग रही है, प्यास लगने के बावजूद भी वह पानी से डरने लगता है, उसे क्या कहते हैं? जलांतक कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत? तो बताइए रेबीज बीमारी किसके द्वारा फैलता है? कुत्ता के काटने से। तो कुत्ता के काटने से कुत्ता के किस पदार्थ में रेबीज पाया जाता है? लार में पाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब आपसे अगर हम कहते बाबू रेबीज के बारे में आप 2 लाइन लिखिए, तो लिख लीजिएगा? लिखा जाएगा? लिख लीजिए। तो चलिए बोल रहे हैं, लिखिए। देखिएगा, ये जो बीमारी होता है ना रेबीज, ये बीमारी वाले व्यक्ति बहुत दर्दनाक इसका मौत होता है। ये जो रेबीज बीमारी जिस व्यक्ति को हो गया, इसका मौत जो होगा कैसा होगा? दर्दनाक होगा। मौत कैसा होगा जी? अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए रेबीज अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हुई है उसका मौत कैसा होगा? दर्दनाक। क्यों होगा? क्योंकि रेबीज एक खतरनाक वायरस है। रेबीज क्या है? खतरनाक वायरस है। अगर किसी भी व्यक्ति को रेबीज हो गई है, किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लिया है, तो उसका तुरंत हम लोग को इलाज करवाना पड़ेगा। अगर हम लोग उसका इलाज नहीं करवाएंगे, अगर आपके घर में ही किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, इस बात को ध्यान समझिए, अगर आपके घर में ही किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो उसका इलाज तुरंत कराइएगा। अगर उसका इलाज आप नहीं कराइएगा तो समझिए उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो सकती है। ऐसा समझ में? क्योंकि रेबीज जो होता है बहुत खतरनाक वायरस होता है। रेबीज क्या होता है? खतरनाक वायरस होता है, जो 1 दिन से लेकर 10 दिन तक भी चल सकता है, या 10 दिन से लेकर साल भर तक भी चल जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को रेबीज पूरे शरीर में फैल गया है तो समझिए उसका खतरनाक मौत होना संभव है। चलिए, अब आता है बाबू, ये तो आपको समझ में आ गया, खूब फ्रेश। किसी को दिक्कत? रेबीज समझ में आया? इसके बाद बाबू आता है एक टॉपिक नया आता है,
अतिसार, यही ना है जी। देखिए अतिसार क्या होता है, तो पहले ध्यान से इसको पढ़ लिया जाए किताब। कह रहा है इस रोग की उत्पत्ति प्राय ई कोलाई नामक जीवाणु से होती है। देखिए अतिसार जो होता है ना, अतिसार बीमारी जो होता है किस जीवाणु से होता है जी? ई कोलाई नामक जीवाणु से। ई कोलाई नामक जीवाणु से क्या होता है? अतिसार होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ बाबू ये अतिसार किस नामक जीवाणु से फैलता है, तो क्या बताइएगा? ई कोलाई नामक जीवाणु से अतिसार बीमारी फैलता है। वर्षा ऋतु में इस रोग के जीवाणु जल में अधिक पनपते हैं। ये जो बीमारी होती है अतिसार बीमारी, तो ये बीमारी वाला जो जीवाणु है ना, इसकी उत्पत्ति कब होती है? इस बीमारी की उत्पत्ति वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है जी? वर्षा ऋतु में इस बीमारी की उत्पत्ति होती है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए अतिसार नामक, अतिसार जो बीमारी होती है, इस बीमारी के जीवाणु जो है किस ऋतु में फैलते हैं ज्यादातर, तो क्या बताइएगा? वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। मक्खियों द्वारा इस रोग को जीवाणु रोगियों के मल मूत्र से दूध में आ जाते हैं। क्या चीज में आ जाते हैं जी? मक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा? क्या बात है? मक्खियों के द्वारा। देखिए कह रहा है जी ये जो बीमारी होती है, अगर हम किसी स्थान पे मल मूत्र कर रहे हैं, किसी स्थान पे क्या कर रहे हैं? मल मूत्र कर रहे हैं, तो उस स्थान पे, जिस स्थान पे है जीवाणु पाया जाता है, तो वहां पे मक्खी तो जरूर बैठी होगी। मक्खी होगी कि नहीं होगी? अगर उस स्थान पे मक्खी होगी तो मक्खी के शरीर पे मल मूत्र गया हो, या ये भी हो सकता है मक्खी इस जीवाणु से संपर्क होने के बाद हमारे शरीर में संपर्क कर लेती है। जब हमारे शरीर में संपर्क करती है तो ज्यादा क्या होता है जी कि माँ के शरीर में जो दूध उत्पन्न होता है वहां पे वो वायरस जो होते हैं पहुंच जाते हैं, और वहां पे जब ये वायरस पहुंच जाते हैं तो वहां से सीधा संपर्क इसका कहाँ पे चला जाता है? दूध में चला जाता है। दूध में जाने के बाद क्या होता है जी कि बच्चा जब दूध पीता है तो ये बीमारी होने की संभावना ज्यादातर हो जाती है, ज्यादातर हो जाती है। इसका लक्षण जो होगा, यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है। देखिए अभी बताए जो कि यह रोग जो होगा बच्चा में ही होगा। अतिसार बीमारी किस में होता है जी? अब बच्चा में कैसे होगा? दूध के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? दूध के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? दूध के माध्यम से होगा। नीचे दिखाई दे रहा है? दे रहा है? दूध के माध्यम से होगा। तो अतिसार जो बीमारी होती है, अतिसार बीमारी जो होती है खासकर बच्चों में ही बीमारी होती है। अतिसार बीमारी क्या चीज में होती है? खासकर बच्चों में ही होती है। तो ये बीमारी जो होती है बच्चों में किसकी माध्यम से पहुंचता है? तो माँ के शरीर के दूध के माध्यम से, शरीर के दूध के माध्यम से क्या होता है? पहुंचता है। माँ के शरीर के दूध के माध्यम से क्या होता है? अतिसार बीमारी हो जाता है। देखिए अतिसार रोग जो होता है ना, दस्त होने लगता है, यानी ये हल्का पीला रंग का होता है, हल्का हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हल्का हरे रंग का होता है। ये जो बीमारी का जो वायरस होता है किस रंग का होता है जी? हरा रंग का होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए कि किस रंग की बीमारी हो, वायरस जो होगा तो किस रंग का होता है, क्या बताइएगा? हरे रंग का होगा। अत्यधिक दस्त होने निर्जलीकरण हो जाता है या रक्तचाप कम हो जाता है। यहाँ पे रक्तचाप जो होती है क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
रक्तचाप क्या हो जाती है? तो रक्तचाप अगर किसी व्यक्ति की कम हो गई तो समझिए उसको मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यानी आपका ब्लड प्रेशर काम ही नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर को ही रक्तचाप कहते हैं। खून एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा, नहीं आएगा, तो क्या आप चल सकते हैं? क्या आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जहाँ पे रहिएगा वहां पे समझिए बैठे ही रहिएगा, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होता है कि अतिसार के शिकार व्यक्ति को एक दिन में 20 से 25 बार दस्त हो जाते हैं। यानी रक्तचाप की जो संभावना होती है वो 20 से 25 बार होती है। 20 से दस्त वाली जो संभावना होती है ना, दस्त वाली संभावना जो होती है एक दिन में 20 से 25 बार वो व्यक्ति आएगा जाएगा शौचालय, आएगा जाएगा शौचालय, आएगा जाएगा। यानी दस्त एक दिन में उसको कितनी बार जाने आने की संभावना हो जाती है? 20 से 25 बार। कोई दिक्कत किसी को? तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होगी। इसको अगर अतिसार को रोकना है, अतिसार बीमारी को अगर किसी भी व्यक्ति को रोकना है, इस बीमारी को रोकने के लिए पूर्ण रूप से विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी। पूर्ण रूप से किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी। यानी सोने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। सोने की सुविधा, ठोस पदार्थ भोजन होनी चाहिए। ठोस पदार्थ भोजन होनी चाहिए। अगर आप शायद किस ठोस पदार्थ भोजन नहीं होनी चाहिए, ठोस पदार्थ भोजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कर वैसा भोजन कराना चाहिए जो शीघ्र ही पच जाए। वैसा भोजन कराना चाहिए जो शीघ्र पचने वाला भोजन, शीघ्र पचने वाला भोजन। तो ये दो बीमारी हम आज समझे आप लोग के बीच। दो बीमारी समझे। सबसे पहले रेबीज समझा है। कौन बीमारी समझा है? रेबीज। किस बीमारी को समझा है जी? रेबीज को कहते क्या है? ये किस, इसका एक और नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए बाबू रेबीज जो बीमारी होती है किस जीवाणु मतलब किसके द्वारा ये बीमारी फैलता है, किस जीव में पाया जाता है रेबीज, तो क्या बताइएगा? रेबीज जो होता है कुत्ता में पाया जाता है। रेबीज क्या चीज पाया जाता है? कुत्ता में। अगर कुत्ता किसी भी व्यक्ति को काट लिया है तो उस व्यक्ति को कौन बीमारी होगी? रेबीज बीमारी होगी। कौन बीमारी होगी? रेबीज बीमारी होगी। रेबीज बीमारी एक खतरनाक बीमारी होती है। अगर रेबीज बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो क्या वो व्यक्ति जी सकता है? नहीं। मृत्यु होगा भी तो खौफनाक मृत्यु होगा, एक दर्दनाक मृत्यु होगा। कैसा मृत्यु होगा? दर्दनाक मृत्यु होगा। यानी रेबीज जो होता है कुत्ता के लार में पाया जाता है। रेबीज किस में पाया जाता है? कुत्ता के लार में पाया जाता है। अगर 10 दिन के अंदर बीमारी सही हो गया या 1 वर्ष के अंदर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी बहुत दिनों के बाद आ सकता है। इस बीमारी का इलाज, अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है तो इस बीमारी का इलाज तुरंत करा लेना चाहिए। अगर इस बीमारी का इलाज आप नहीं करा पाते हैं या आपके घर वाले व्यक्ति जो होते हैं इस बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं तो समझ जाइए वो व्यक्ति मरने की संभावना में ज्यादा रहेगा और वो मृत्यु होगी, दर्दनाक मृत्यु होगी। देखता है लोग जो कुत्ता सामका हुआ कुत्ता अगर किसी बच्चा को काट लेता है या किसी व्यक्ति को काट लेता है तो व्यक्ति उसी के जैसा सनक जाता है, यानी भौंकने लगता है। क्या करने लगता है? कुत्ता भौंकता है भाव भाव, तो वो व्यक्ति भी क्या करने लगता है? भाव भाव करने लगता है कि नहीं करने लगता है? ये भी होता है कि उसके मुंह में से क्या होता है? बाल निकलने लगता है। ये भी होती है, सुना जाता है। तो झाड़ा यही क्या किया जाता है, जो कुत्ता काट लेता है तो उसको झड़वाने जाते हैं हम लोग। झड़वाने जाते हैं आस पड़ोस अपने गांव में। तो झड़वाने के जगह पे हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से इलाज करवाना ही उचित उपाय होता है। झड़वाने वाला काम छोड़िए, लेकिन उसका इलाज, अगर उसका जो जीवाणु है, जीवाणु को तो मारना है ना। झाड़ने से ये बताइए कि आपके पैर पे कुत्ता काट लिया और उस पैर पे जाके आप झड़वा दीजिएगा तो क्या आपके शरीर के त्वचा में जो पहुंच गया है, कुछ जगह पे पहुंच गया, क्या वहां से रेबीज हट जाएगा? थोड़ा मोड़ा काटा होगा तो हट सकता है, मान सकते हैं।
जो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन जब आपके शरीर के अंदर चला गया, कुछ दूर चला गया, त्वचा तक फैल गया है, तो क्या वो व्यक्ति को झड़वाने से सही हो सकता है? नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को जाके डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। डॉक्टर से क्या करना पड़ेगा? इलाज कराना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति डॉक्टर से जाकर इलाज करा लेंगे तो शायद उस व्यक्ति को उस बीमारी से राहत मिल सकती है। कोई दिक्कत? तो रैबीज जो बीमारी होती है कुत्ता के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? रैबीज जो है एक प्रकार का वायरस है, जो संक्रामक वायरस है। इसमें दिक्कत किसी को? चलिए हेडिंग दीजिए रैबीज, लिखिएगा रैबीज में। लिखिए रैबीज, रैबीज एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। रैबीज एक प्रकार का संक्रामक वायरस है